जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवों सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, परम पूज्य तुलसीदास जी कहते हैं कि न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई शीश रखाए जटा। न बच्चों कोई वन माही बास किए, न बच्चों कोई ऊंचे चुनाए अटा। सपने समय संसार चला चल, और 4 दिना कोई ठाट डटा। तुलसी तुम राम से प्रेम करो, तुम्हें घेरती आवती काल घटा। तुम्हें घेरती आवती काल घटा। ऐसा क्यों कहा श्री गोसाई जी ने? इसलिए कहा सज्जनों कि वेद पुराण पढ़ने का, अनेकों प्रकार की साधना करने का, सबकर फल हरि भगति भवानी। शंकर भगवान पार्वती जी कहते हैं कि सब कुछ करने का जो फल है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है। इसलिए ईश्वर प्रेम को प्राप्त करने के निमित्त जो शास्त्र पढ़े जाते हैं, जो जप तप यम नियम संयम किया जाता है, वो सफल है। संसार की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है वो क्षणिक फल दे करके वो समाप्त हो जाता है। इसलिए उसको अच्छा नहीं कहा गया। यद्यपि सकाम कर्म भी करना कोई बुरी बात नहीं है। भाई, जिसके मन में धन की चाह है, मान सम्मान की चाह है, जो भी सांसारिक चाहनाएं हैं, उसके लिए वो सकाम भक्ति कर सकता है। परंतु जो निष्काम भक्ति है वो बहुत 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 श्रेष्ठ है। कारण कि निष्काम भक्ति में भगवान भी मिल जाते हैं और संसार भी मिल जाता है। और सकाम भक्ति में थोड़ा सा जिस फल को पाने के लिए हमने प्रयास किया, वो हमारा मनोकामना पूर्ण हो गई, काम खत्म। अब चलो दूसरी कामना उत्पन्न हो गई, अब उसके लिए परिश्रम करो, तो ये तो ठीक नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए जो यत्न किया जाता है तो वो इतना श्रेष्ठ है कि उसके पीछे सारी आपकी जो इच्छाएं हैं वो अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान देखते हैं। जैसे विभीषण से प्रभु ने कहा कि यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं। हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु मेरा जो दर्शन है वो अमोघ है। तो जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए दसमाथ, जिस संपत्ति को शंकर भगवान ने रावण को दिया, जब बार बार उसने अपना सिर काट काट करके चढ़ाया, दीन दिए दसमाथ, और सोई संपदा विभीषण नहीं, सो कुछ दीन रघुनाथ। देखो, भगवान की शरण में जाने का ये लाभ है कि हमें बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। हमें यहाँ इच्छाओं का
त्याग करना है और हमें त्याग का भी त्याग करना है। भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं, मम दर्शन अमोघ जगमाही, अस कहे राम तिलक ते सारा। ऐसा कह के उसको तिलक कर दिया समुद्र के जल से। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा करी सज्जनों। तो यह क्या है, भगवान भी मिले और कितना करे कल्प भर राज तुम, मम सुमरे मन माहे, पुण्य मम धाम जाई हो, जहां संत सब जाए। देखिए इतना बड़ा लाभ विभीषण का और सोई सुग्रीव का। तो सज्जनों इन सब कथाओं से हमको कितना लाभ होता है, ज्ञान होता है कि देखो प्रभु हमें सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और वही बालक यदि माता पिता का धन ले लेता है और माता पिता की सेवा नहीं करता, उन्हें बोझ समझता है, उन्हें से घर से निकालने का प्रयास करता है, तो सज्जनों वो बेटा कैसा कृतज्ञ है। जैसे हम अपने माता पिता का धन तो ले लेते हैं परंतु उनकी सेवा नहीं करते हैं, इसी तरीके से भगवान ने हमें जो जीवन दिया है, जो जीवन में अनेकों सुख दिए हैं, उनकी तरफ हम देखें, सुख की तरफ देखें और भगवान की तरफ ना देखें, तो सज्जनों एक कितनी बड़ी कृतज्ञता है। इसलिए तुलसी तुम राम से प्रेम करो, तुम्हें घेरत आवति काल घटा। यानी जैसे जैसे हम एक एक दिन एक एक घंटा हमारा बीतता जा रहा, वैसे वैसे हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं आगे, और हम इस बात को समझ नहीं रहे। यही तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कोई न कोई हमारे बीच से नित्य उठ करके चला जाता है। मृत्यु ये नहीं देखती कि तुम जवान हो, कि तुम बूढ़े हो, कि तुम अमीर हो, कि तुम गरीब हो, तुम कौन हो। बस तुम्हारा समय पूरा हुआ, तुम चलो, काम खत्म। और हम हैं कि चुपचाप बैठे हुए हैं। परम श्रद्धेय हमारे गुरुदेव स्वामी राम सुदास जी महाराज कहते हैं कि भाई देखो, जब हम मरेंगे तो हमारे लिए नए पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, लकड़ी पहले से तैयार है। हमारे लिए नए लोग जन्म नहीं लेंगे, वो पहले से ही तैयार हैं। बस हमारी सांस रुक जाए, बस हमारी सांस भर रुक जाए, इतना सा कार्य हो जाए, बस खत्म सब कुछ। हमें उठा करके शमशान तक ले जाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, वहां लकड़ी भी तैयार, सारी सुविधा है, फिर भी हम निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, फिर भी हम निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। तो सज्जनों यह गलती ना करें, यह गलती ना करें, हम भगवान का भजन करें। ये जीवन क्षण भंगुर है, इसमें हम सोए नहीं, हम जागें। हम मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं सज्जनों, अनेकों प्रकार के सपने देख रहे हैं। तो इसलिए इस समस्या से निकले सज्जनों, भगवत भजन करें। देखो जब हम भगवत भजन करते हैं तो हमारा समय कैसे आगे निकल जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि वह जो समय होता है वो सुखमय होता है। हमारे विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रहते हैं, उसके विषय में श्री गोसाई जी कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। पवित्र आश्रम जान करके अपने आश्रम में निवास करते हैं, परंतु जहाँ पर ये जप योग यज्ञ हवन आदि करते हैं तो मारी सुबाहुआत से बहुत डरते हैं। अब अपने मन में विचार कर रहे विश्वामित्र जी कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, ओ हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। सज्जनों भगवान ही जीव को जन्म देते हैं और भगवान ही उसको मारते हैं, ये अधिकार परमात्मा को है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये भगवान के हाथ में है। तो यद्यपि वो शक्तिशाली हैं विश्वामित्र जी राक्षसों को मारने में, परंतु जो कार्य जिसका नहीं है वो कार्य वो नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। तो विश्वामित्र जी भी अपने मन में सोच रहे हैं कि हर बिन मरहि न निश्चर पापी। और तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हरन मही भारा। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि प्रभु ने, भगवान ने, जगत के पालनहार ने
पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए, अधर्मियों को मारने के लिए अवतार ले लिया है। तो अब इसी बहाने चलूं, उनके दर्शन भी करूं और प्रार्थना करके उनको अपने आश्रम में ले आऊं। तो इस प्रकार से हमारे विश्वामित्र जी कहाँ चले? अयोध्या की ओर। और जब अयोध्या की ओर चले सज्जनों, तो मन में क्या विचार कर रहे हैं कि ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, और सुप्रभु मैं देखब भरी नैना। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, जो ज्ञान और वैराग्य के धाम है, सारे गुणों के जो धाम है, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, और सुप्रभु मैं देखब भरी नैना। उन नारायण को आज हम नेत्र भर कर देखेंगे। यह विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। इस प्रकार का जो सुंदर मनोरथ था, भगवान के दर्शनों की जो लालसा थी, जात लाग नहीं बार। समय रास्ता कब कट गया विश्वामित्र जी को पता ही नहीं चला। अब कहाँ पहुंच गए? सरजू के किनारे। तो करि मज्जन सरजू जल, गए भूप दरबार। अब राजा दशरथ को पता चला कि मुनि आगमन सुना जब राजा दशरथ ने जब मुनिवर विश्वामित्र के आने का समाचार सुना, तो मिलन गयो लई विप्र समाजा। ब्राह्मणों के समाज को के साथ में, उनके सम्मान में जाते हैं, विश्वामित्र के सम्मान में सज्जनों, और उन्हें बड़े आदर से अपने महल में ले आते हैं, चरण धोते हैं, उनके चरण के जल से जो है पूरे महल को सिंचित करते हैं, उनको कंद मूल फल आदि भोजन करने को देते हैं सज्जनों। और इसके बाद राजा दशरथ बैठते हैं, पूछते हैं कि मुनिवर क्या ही कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ सो करत न लाऊं बारा। अब कह रहे हैं कि आप आज्ञा करो, यही कारण, किस कारण से आप आए हैं? ऐसे जैसे आज आपने कृपा करी है, ऐसे तो कभी नहीं कृपा करी। तो सज्जनों, अब हमारे विश्वामित्र ने जब कहा कि असुर समूह सतावहि मोही, और मैं जाचन आयो नृपतोही। हे राजन, मैं आज याचक बन के आपके समक्ष आया हूँ, याचना करने के लिए आया हूँ कि असुर समूह सतावहि मोही, राक्षसों का जो झुंड है वो मुझे बहुत परेशान करता है। और याचना क्या है कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमई हो बसना था। देखो सज्जनों, वहां तो राक्षसों को मारने की बात थी, परंतु हमारे भीतर जो राक्षसी वृत्तियां हैं, जो तमोगुणी माया है, वो हमें बहुत दुख देती है। तो उनको मारने के लिए तो विश्वामित्र रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को मांगने के लिए गए थे, परंतु यहाँ हमारा जो संत समाज है वो हमको भगवान राम का नाम देता है। क्यों? राम एक तापस तेतारी, और नाम कोटि खल कुमत सुधारी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करके विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी थी, वो भगवान राम का नाम ही हमारे दुष्ट जो प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्ट वृत्तियां हैं, उससे यह राम नाम ही हमारी रक्षा करेगा। तो सज्जनों, इसलिए हम बारंबार इस बात को कहते हैं कि सज्जनों, भगवान को भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। अपने मन को सुमार्ग पर चलाते चलो, मनवा गोविंद, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम
भूलो नहीं। अपने मन को सुमार्ग पर चलाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो। तो सज्जनों, ये संत वाणी है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। भगवान की प्रभुता को सभी जानते हैं, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तो भी बिना कहे कोई नहीं रहा। और वहीं हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि तहाँ वेद अस कारण राखा, और भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। वहीं पर श्री गोसाई जी कहते हैं कि भजन के प्रभाव को भांति बहु भाखा। क्यों? हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और हमारा प्रेम जो है भगवान में नहीं होता। ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान की गुण लीला तत्व और रहस्य केवल और केवल भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए है। जैसे हम खेती में अनाज उत्पन्न करते हैं, ऐसे सत्संग में ईश्वर प्रेम प्रकट होता है। सज्जनों, सत्संग ही वो खेती है जहां से हमारे हृदय में धर्म प्रकट होगा, ईश्वर प्रेम प्रकट होगा। तो सज्जनों, विश्वामित्र जी प्रभु को मांग करके लाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं। हम भी जो नित्य चलते फिरते उठते बैठते जो भी यज्ञ करते हैं, सब यज्ञ ही है। यदि भगवत भजन करने लग जाएं तो सारा जीवन हमारा यज्ञमय बन जाएगा। सज्जनों, हम सब कुछ करते हैं परंतु प्रभु को ध्यान नहीं करते, प्रभु का भजन नहीं करते, धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हम अपने जीवन की बाजी हार जाते हैं। तो सज्जनों, हम अपने जीवन की बाजी ना हारें, हम अपने प्रभु को का स्मरण करें, धर्म के मार्ग पर चलें। यही हमारी कथा का मतलब है सज्जनों, और यही सभी संतों का भाव है सज्जनों। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हमारा विचार क्या होना चाहिए कि सारा संसार मेरे प्रभु का है और प्रभु मेरे हैं। जय श्री राम।